हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छा ही होंगे। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में भी आपको सम निकालना है और सम का फॉर्मूला अभी हम लोग जस्ट देखें। एक सेकंड। हाँ, तो सम का फॉर्मूला अभी हम लोग जस्ट देखें। क्या फॉर्मूला था उसका? एस एन का। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अगर हम इस क्वेश्चन पे फोकस करें, गौर करें, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता है, यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता है, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू नहीं पता है। अब बोलेंगे सर कि कैसे नहीं पता है सर, यहाँ तो 10 लिखा हुआ है, यहाँ तो ये क्या 84 है और यहाँ पे 230 है, तो यही तो नंबर ऑफ टर्म्स है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई टर्म्स वगैरह लिखा हुआ नहीं है। तो जब भी हम पहले भी अपने एपी के वीडियोस में बता चुके हैं कि जब भी आरईसे कुछ डॉटेड दिया रहता है और इस डॉट के बाद में अगर कोई नंबर होता है और उसके साथ कोई भी टर्म्स या कोई भी एक्स्ट्रा चीज लिखा हुआ नहीं रहता है, मतलब ये एन का वैल्यू है, ए का वैल्यू सॉरी एन का वैल्यू नहीं है। तो ये किसका वैल्यू है? ए एन का। यानी कि हमको पहले एन निकालना होगा और फिर एस एन निकालना होगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में a इक्वल टू 7, d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो 10 होल 1/2 माइनस 7, 21 अपॉन 2 माइनस 7, 21 अपॉन 2 माइनस 14, तो ये हो जाएगा आपका 7/2। एलसीएम लिए यहाँ से, ठीक है। एन का वैल्यू जो मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 84। तो हम पहले निकालेंगे एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है? 84। ए का वैल्यू कितना है? 7। एन का वैल्यू सर नहीं पता। डी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया? 7/2। तो इसमें हम लोग जब इधर करते हैं 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। हम फिर से बता रहे हैं, बार बार आप लोग को ये चीज बोल चुके हैं कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो एन को कभी इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन आप ही लोग को प्रॉब्लम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो गया 77, ये डिवाइड में उधर जाके इंटू हो जाएगा और ये इंटू में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो ये कट के 11 हो गया, तो 11 दूनी 22 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो 23 इक्वल टू एन। तो ये आ गया हमारा एन का वैल्यू, ठीक है। एन का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हमको एस एन निकालना है। तो एस एन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे बनाते हैं, क्योंकि उधर थोड़ा सा हम फ्रेम के बाहर चल जाएंगे। यहाँ एस एन ट्राई करते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास n का वैल्यू कितना आ चुका है? 23। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 23/2 2a, 2 का वैल्यू 2 और a का वैल्यू मेरे पास कितना था? 7, ठीक है। प्लस n मेरा कितना हो गया? 23 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 7/2। तो यहाँ हो गया 23/2, ये हो गया आपका 14 प्लस ये 22 इंटू 7/2, यहाँ से इसको कैंसिल करते 11 हो जाएगा। तो 23/2 इंटू 14 इंटू 7 प्लस 77, तो 23/2 इंटू 1191, तो यहाँ हो जाएगा मेरा आंसर 23 और 91, ये 3 2 27 के साथ 18 और 2 20 3 9 2 ना, तो ये हो जाएगा 2093/2। और इसको अगर हम लोग ये करेंगे तो 10
4 6.5 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पहला का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सब सेम प्रोसेस से बनेगा, ठीक ना। इसमें करना है कुछ नहीं है, बस सबसे पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद एसएन में इसको पुट करना है और ये पुट करने के बाद जो है कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 बना दे रहे हैं। आप लोग 2 को एज होमवर्क कंसिडर कर लीजिए। उसमें भी क्या है, मेरा ए का जो वैल्यू है वो -5 हो जा रहा है। ठीक है, तो डी निकालना है, डी A2 माइनस A1, तो -8 -5। देखिए ना बच्चा लोग, आप लोग यहीं पे मिस्टेक करेंगे। ध्यान रखना है कि एक माइनस फॉर्मूला का है जो कि ये रहा और एक -A1 के साथ में है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों माइनस को सही से प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना है। ध्यान रखना है इस चीज को कि एक माइनस फॉर्मूला वाला है तो वो तो रहेगा ही और एक -A1 के वैल्यू के साथ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 माइनस लगा रहे हैं। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि सर एक माइनस तो है ही, दूसरा क्यों नहीं लगाना है, तो क्यों ही लगाना है, तो ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी मेरे पास जो an का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है -230। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसमें भी an यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ऐसे निकालने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है n का वैल्यू है वो नहीं है, और चूंकि सब में सम दिया हुआ है तो ऐसा निकालने के लिए हमको n तो चाहिए होगा, तो फॉर्मूला यूज करेंगे an = a + n-1 × d। an का वैल्यू हमारे पास है -230, a का वैल्यू है हमारे पास -5 + n-1 × d का वैल्यू है हमारे पास -3। चलिए बढ़ते हैं, -230 + 5 = n-1 × -3। इसको करेंगे -2 to 5 = n-1 डिवाइडेड बाय -3। ये इंटू है, इधर आकर डिवाइड में, इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 7 जा 21 1 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा n-1, तो मेरा n का वैल्यू हो जाएगा 76। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ टर्म्स आया, नंबर ऑफ टर्म्स मेरा जो है n का वैल्यू यहां से हो गया। ठीक है, लेकिन हमको तो Sn निकालना है, तो आते हैं Sn के लिए। तो Sn का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, Sn = n/2 2a + n-1 × d। n का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 76। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, 76। तो यहाँ पे 76/2 2 × a का वैल्यू -5 प्लस n वैल्यू 76 -1 और d का वैल्यू हो जाएगा -3। ठीक है, इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 8, ये -10 प्लस 75 × -3, तो 38, ये 25 के 5 21 और 2 23, सॉरी 15 के 5 हो गया, हाथ में 1 21 और 1 22, ये माइनस और ये -10, तो ये हो जाएगा आपका 38 × -3 5। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 235 × 38, 40 के 0, 24 और 4 28 के 8, हाथ में 2 16 और 2 18। सही किए हैं, चेक कर लेते हैं। 40 के 0 4 हो गया, 24 और 4 28 के 8, बचा 2 16 और 2 18 हो गया। अगला यहाँ क्रॉस, 5 15 के 5 9 और 1 10 के 0 3 दूनी 6 और 1 7, ये जगह 0 3 9 8, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा -893
30 कुछ बोल रहा वो? नहीं नहीं चिंता मत करो, वो हंसेंगे अभी तो रिकॉर्ड करके चल जाएगा ना, थोड़ा एस्थेटिक लगेगा। तो हाँ, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट 3 नंबर का था। जो 2 नंबर है ये आप लोग का होमवर्क है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अब बोलो।